हरे कृष्णा। तो हम लोग आज का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं मंगलाचरण के साथ में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोऽभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमा ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्यदोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता। यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी। तो आप सबका स्वागत है आज के प्रोग्राम में। तो आप हम लोग भगवत गीता का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं कि भगवत गीता कहना क्या चाहती है, भगवत गीता के टॉपिक क्या है, भगवत गीता का महत्व क्या है। और उसके बाद में हम लोग आरंभ करेंगे अध्याय 1 श्लोक नंबर 1 से। तो पहला जो पॉइंट है जो हमको समझना है कि इतने सारी भगवत गीताओं पर अलग अलग लोगों ने कमेंट्री लिखी है, टीका लिखा गया है। और उन सब में से हम लोग यह भगवत गीता यथारूप जो इस्कॉन के संस्थापक ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी के द्वारा लिखित है, वह हमारा आधार है। जब भी हम लोग डिस्कस करेंगे तो इस पुस्तक के आधार पे हम लोग डिस्कस करेंगे। अब कई लोग बोलेंगे अरे यहाँ पर यथारूप क्यों लिख दिया है। भगवत गीता जैसे समझाए, भगवत, भगवत का मूल शब्द है भगवान, और गीता का मतलब होता है गीत या कहना। तो यह भगवत गीता क्या है? ये भगवान साक्षात स्वयं भगवान श्री कृष्ण का उपदेश है। किसके लिए है? हम सब के कल्याण के लिए है। और उसके बाद में जब यथा रूप बोला जाता है,
तो इसका मतलब है कि प्रभुपाद जी ने जो तात्पर्य दिया है वह यथारूप है, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को शिक्षा दे रहे हैं, वैसा का वैसा को रखना, उसको बोलते हैं यथारूप। मतलब जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाना चाहते हैं, अगर वैसा का वैसा बताया जाता है तो उसको बोलते हैं यथारूप। और भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में बहुत सारे योगों का वर्णन करते हैं, पर अंत में बोला गया मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। वैसे तो भगवत गीता में बहुत सारे योगों का वर्णन मिलता है, पर भगवान का हृदय जो स्पष्ट रूप से हमें बताता है, वह बताता है भक्ति योग का आचरण करना। और इसीलिए जो भी टीका, जो भी कमेंट्री में आपको भगवत गीता सुनकर भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति को बढ़ावा मिले, तो ऐसी जो कमेंट्री है वह लाभदायक है। कई लोग ऐसे होते हैं, भगवत गीता के नाम पर कर्म योग का प्रचार करते हैं, भगवत गीता के नाम पर ज्ञान योग का प्रचार करते हैं, तो पूर्णतया भगवत गीता के सिद्धांतों को वो नहीं बताते, वो छिपा देते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान हर जगह पर भक्ति को बहुत महत्व देते हैं। भगवत गीता को समझना चाहते हैं तो भी भक्ति की आवश्यकता है। कई लोग सोचते हैं अरे हम तो साधना करेंगे और सब गीता का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो भगवान बोलते हैं न में विदुह सुर गणा, देवता लोग भी भगवान श्री कृष्ण को नहीं जान सकते, बड़े बड़े ऋषिगण भी भगवान को नहीं जान सकते। तो कोई व्यक्ति सोचता है मैं साधना करूंगा और भगवान को समझ जाऊंगा, असंभव है। भगवान को समझना है तो भक्ति के माध्यम से समझना है। कई गुरु ऐसे हो गए जिन्होंने सोचा कि अरे शास्त्रों का क्या लेना देना, हम अपने मन से बताएंगे और जैसा हम बताते हैं वैसा करो। तो बताया गया चैतन्य चरितामृत में और श्रीमद् भगवत गीता में भी बताया गया, शास्त्रों का बहुत भारी महत्व है। ये हमारे लिए एक मार्ग निर्देशन देते हैं। चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला, उसमें अध्याय 20 और श्लोक नंबर 122 में बताया गया, वहां बोला गया कि माया मुग्ध जीवे, ये जो जीव है वो क्या है? माया मुग्ध है, भ्रमित है, और इसलिए क्या होगा? नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, और इसीलिए उनको भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। तो कैसे प्राप्त होगा? तो बोला गया जीवेर कृपया कैला, जीवों पर दया करके। कृष्ण मतलब भगवान श्री कृष्ण ने क्या दिया? तो बोला वेद पुराण। और इसीलिए हमें कुछ समझना है तो शास्त्रों के आधार पे समझना है। भगवत गीता में जब भगवान श्री कृष्ण शास्त्रों के बारे में बोलते हैं तो वहां बताया गया 16वें अध्याय के 24वें श्लोक में, तस्मात् शास्त्र प्रमाणम, हमको क्या करना है क्या नहीं करना है इसका कैसे पता चलेगा? तो बोला गया तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते कार्यम अकार्यम व्यवस्थितो, क्या करना है क्या नहीं करना है शास्त्र के आधार पर निर्णय लेना है। और बोला गया ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहार हसी, और समझ कर फिर हमको उसके अनुरूप कार्य को करना है। ऐसा नहीं है कि मनमाने तरीके से कुछ भी कर ले। और इसीलिए जब हम शास्त्रों का जो मूल अर्थ समझते हैं और जैसे भगवत गीता यथारूप के माध्यम से समझते हैं, तो हमें पता चलता है कि मूल तत्व जो भगवत गीता में बताया गया वह है भक्ति के बारे में। और इसलिए जो हमको भक्ति की प्रेरणा दे, ऐसे लोगों का हमको संग करना है, क्योंकि ऐसे लोगों के संग में आकर हम भगवत गीता को सही तरीके से समझ पाएंगे। अभी यथारूप को कई लोग उल्टे सीधे तरीके से ले लेते हैं।
जैसे कई लोग बोलते हैं कि संस्कृत में जैसा लिखा है वैसा का वैसा अनुवाद करोगे तो यथारूप होगा, तो ऐसा नहीं है। जैसे अगर एक व्यक्ति को बोला जाए कि मैं तुमको 100 रुपया दूंगा, तो अगर ऐसा ही ट्रांसलेट करोगे तो सही भाव नहीं आएगा। तो क्या, अगर आपको भावार्थ बनाना है तो आपको लिखना पड़ेगा कि इस व्यक्ति ने ऐसा बोला कि वे उसको 100 रुपया देंगे। तो अनुवाद में अंतर आएगा पर भाव में अंतर नहीं आएगा, क्योंकि केवल जो लोग सोचते हैं जो संस्कृत में लिखा है उसी का अनुवाद कर लो, हो गया यथारूप। नहीं, यथारूप हो ही नहीं सकता। यथारूप का मतलब है भावों को वैसा का वैसा रखना। हमारे जो 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में जब बताया गया कि लोग पाप कर्म क्यों करते हैं, और वहां पर वर्णन मिलता है त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः। नरक के 3 द्वार है, और कौन कौन से हैं? कामः, क्रोधस तथा लोभस, तस्मादेतत् त्रयम् त्यजेत। इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। कौन कौन को त्याग करना है? काम, क्रोध और लोभ, क्योंकि इसके आवेश में आकर लोग गलत काम करते हैं। पर यहाँ पर एक शब्द है नाशनम आत्मनः। कोई अगर इसका शब्दार्थ देखेगा तो समझेगा नाशना मतलब नाश करना, आत्मना मतलब आत्मा का नाश करना। तो लोग तो गलत अर्थ निकाल लेंगे कि आत्मा का नाश हो जाता है, पर सही तरीके से इसका जब हम लोग समझेंगे तो इसका मतलब है आत्मा को अधोगति में लेके जाना। तो कोई लोग जो सीधा ट्रांसलेट करते हैं वो पूरा भाव को बदल देते हैं, और इसीलिए जब बोला गया यथारूप, इसका मतलब है भावों को सही तरीके से रखना जो भगवान श्री कृष्ण कहना चाहते हैं। और इसीलिए हमने इस्कॉन की ये भगवत गीता यथारूप को हमारा आधार बनाया है। हम जो भी डिस्कशन करेंगे उसका मुख्य जो भाव है इस पुस्तक से आएगा। और इसका एक बहुत विशेष बात है कि इसमें जब आप शुरू में आरंभ करते हैं तो आप देखेंगे कि इसमें समर्पण किया गया है, डेडिकेशन किया गया है। किसको डेडिकेशन दिया गया है? तो बोला गया कि यह जो डेडिकेशन, ये जो समर्पण किया गया इस कार्य को, वह उनको किया गया बलदेव विद्याभूषण जी को। और बलदेव विद्याभूषण जी कौन है? जिन्होंने वेदांत सूत्र पे तात्पर्य दिया और भगवान के बहुत ही शुद्ध भक्त हुए। तो प्रभुपाद जी जो कुछ बता रहे हैं केवल अपने मन पे आधार पर नहीं बोल रहे, शास्त्रों के आधार पर, भक्तों के आधार पर, और विशेषतः श्री बलदेव विद्याभूषण का जो कार्य है उनके आधार पर उन्होंने इस ग्रंथ का निर्माण किया। तो इसीलिए ये बहुत ही प्रमाणिक ग्रंथ है, और ये वास्तव में वह भाव बताता है जो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण कहना चाहते हैं। और इसलिए हमको शास्त्र के आधार पर और विशेषतः इस भगवत गीता के आधार पर हमको समझना है कि भगवान श्री कृष्ण का भाव क्या है। कई लोग सोचते हैं अरे हम लोग साधना करेंगे और साधना से हमको सिद्धि मिल जाएगी। कई लोग सोचते हैं कि हम साधना करेंगे हम कृष्ण बन जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट हुए तो उन्होंने कोई साधना नहीं करी। भगवान पहले भी भगवान है, अभी भी भगवान है, और आगे भी भगवान रहेंगे। कई लोग जो सोचते हैं कि हम साधना करेंगे, ध्यान करेंगे और हमें सिद्धियां मिल जाएगी और हम भगवान बन जाएंगे। भगवान बनना असंभव है। क्यों? भगवत गीता में बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत बताया गया। 15वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं ममैवांशो जीवलोके जीव भूतः सनातनः। सनातन शब्द से पता चलता है हम सदैव भगवान के अंश थे, भगवान के अंश हैं और भगवान के अंश रहेंगे। कोई कितना भी साधना कर ले पर वो भगवान नहीं बन सकता। तो हमारा जो वास्तविक स्थिति है वह है भगवान का अंश बन के रहना।
पर जो लोग सोचते हैं कि आत्मा और परमात्मा एक हो गए, तो वो उनका ज्ञान कैसा है? अधूरा ज्ञान है। पर कई लोग बोलेंगे, अरे शास्त्रों में तो जगह जगह बताया गया है, ब्रह्म शब्द का प्रयोग करके बोला गया है कि दोनों एक है। तो भगवत गीता इसका सही तरीके से उत्तर देती है। भगवत गीता में जब बोला गया ममैवांशो, मेरा अंश है, तो इसका क्या मतलब है कि गुणों में समानता है। जैसा भगवान का स्वरूप है, ऐसा ही हमारा मतलब जीव का स्वरूप है। पर अंतर कैसा है? एक संपूर्ण है और एक अंश है। तो उपनिषद भी गलत नहीं बोल रहे। जब वो बोलते हैं समान है, तो मतलब है समान है गुणों के रूप में। गुणों के रूप में जैसे जो बच्चा होता है, उनके अंदर गुण आते हैं अपने माता पिता के, तो ऐसे ही हम जीवात्मा भगवान श्री कृष्ण के अंश होने के कारण हम भी सच्चिदानंद हैं। पर अंतर कहाँ आता है? अंतर आता है क्वांटिटी में, मात्रा में। तो हम लोग है अणु और भगवान है विभू, बहुत बड़े हैं और हम सूक्ष्म हैं। और यह ज्ञान जब हमें मिलता है, तो मतलब भगवत गीता के ज्ञान को हम समझ पा रहे हैं। अब कई लोग बोलते हैं, अरे इतने सारे पुराण है, इतने सारे उपनिषद है, किसी को पढ़ लो, क्या फर्क पड़ता है? तो बोला गया कि अगर हम अलग अलग पढ़ते हैं, तो मुख्य भाव को कभी कभी भूल जाते हैं। और इसीलिए जो सार है उसको समझेंगे तो भ्रमित नहीं होंगे। गीता महात्म्य में वर्णन मिलता है, सर्व उपनिषदों गावो। सारे उपनिषद कैसे हैं? एक गाय की तरह है। दुग्धा गोपाल नंदना। और जो गाय को दूध निकालने वाला जो गोपाल है, वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण। पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता। और जो गाय का बछड़ा है, वह कौन है? वह है अर्जुन। और क्या मिल रहा है? तो बोला गया कि ये जो दुग्ध गीता अमृत महत, जैसे गाय का जो सबसे बड़ा अमृत है, गाय का दूध है, ऐसे ही सारे उपनिषदों में जो सार रूप है उसको बोला गया गीता। ये जो भगवत गीता का ज्ञान है, ये गीता अमृत बोला गया है। ये अमृत कैसे है? इसको हम अगर समझते हैं, तो हम जीवन मरण के चक्रों से बाहर निकल सकते हैं, सारे भय और चिंताओं को दूर कर सकते हैं। और इसीलिए यह एक अमृत की तरह कार्य करता है। और इसीलिए अगर सारे शास्त्रों का सार समझना है, तो हमको भगवत गीता को समझना है। भगवत गीता को समझेंगे तो शास्त्र का जो मूल बात है, वह हमको समझ में आने लगेगा। और इसलिए भगवत गीता का बहुत भारी महत्व है। इसीलिए इसको बोला गया श्री गीतो उपनिषद। यह जो भगवत गीता है, यह एक उपनिषद की तरह है। पर उपनिषद की तरह होते हुए भी बहुत ही सरल तरीके से हमें भगवान श्री कृष्ण बहुत महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। इस भगवत गीता में 5 प्रमुख विषय है, टॉपिक है। पहला जो विषय है उसको बोलते हैं ईश्वर। ईश्वर का मतलब भगवान कौन है और उनका हमारा क्या संबंध है, उनका हमारे जीवन में क्या योगदान है, तो यह हम समझेंगे। दूसरा बताया गया जीव। जीव का मतलब है हम कौन है, हम इस संसार में क्यों आए, और हमारा और भगवान का और संसार का क्या लेना देना है। यह बातें हमें भगवत गीता से पता चलेगा। तीसरा जो विषय टॉपिक है, वह है बताया गया प्रकृति। यह संसार क्यों बनाया गया है। बहुत लोग साइंटिस्ट लोग तरह तरह का सोच रहे हैं, तरह तरह की थ्योरी बनाते हैं कि बिग बैंग थ्योरी है, यहां से गॉड पार्टिकल आता है, और तरह तरह के सिद्धांत बताते हैं कि संसार आया कैसे है। पर जब हम भगवत गीता को समझते हैं, तो हमें पता चलता है यह संसार बनाया क्यों गया है, इसका उद्देश्य क्या है। तो यह सब
प्रकृति के बारे में बताया गया। चौथा टॉपिक है समय के बारे में, काल, समय का चक्र कैसे चलता जाता है। इतने जन्म हो चुके हैं हमारे और हमको याद ही नहीं। और जो काल की गतिविधियां है, समय कैसे हमारे ऊपर प्रभाव डालता है, तो इसका वर्णन हमें भगवत गीता में देखने को मिलता है। और 5 जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है वह है कर्म का सिद्धांत, कि कैसे कर्मों की वजह से हमें सुख और दुख प्राप्त होते हैं। और ये सारा का सारा हम लोग डिस्कशन करेंगे थोड़ा और डिटेल में कल। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न है तो आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं।